सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग डू और डाई चैप्टर्स इन फिजिक्स जेईई मेंस एग्जामिनेशन इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है यार कि आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस वो किससे आएंगे, है ना। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था यार क्योंकि मैंने शायद 4-5 दिन पहले और आज भी एक मैंने पोल कराया था, उसमें मैंने पूछा था कि कितने सारे ऐसे बच्चे जिनकी कितनी % सिलेबस कंप्लीट हुई है। तो 20, 30, 40, 50% सिलेबस वाले काफी सारे बच्चे थे। तो अभी एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है, 1 महीने का तकरीबन 1 महीने का वक्त बाकी, 1 महीने 10 दिन का वक्त बाकी है। तो उस समय में रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस ना हो जाए, तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से अगर करके जाओगे तो एक अच्छे खासे मार्क्स आने की आप लोगों की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे 2 नई बैचेस स्टार्ट हो रही है। एक ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 10 से क्लास 11th पे जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो जेईई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, और एक ऐसी बैच स्टार्ट होने वाली है जो कि अभी 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं और जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। तो 2 बैचेस है हमारी लेजेंड बैच और एक है हमारा एडवांस माइक्रो बैच। तो एक बैच पे आप लोगों को बंसल के जितने सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो पढ़ाएंगे और एक बैच में आप लोगों को वाइब्रेंट के जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो सारे आप लोगों को वहां पे पढ़ाने वाले हैं। लिंक दोनों ही कोर्सेज जो स्टार्ट होने वाली है उसकी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ ही साथ मैं अपना प्रोमो कोड भी दे रहा हूं। आप लॉग इन करो, अगर आप लॉग इन भी करते हो तो उस प्रोमो कोड को आप यूज कर सकते हो, और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो और कोर्स खरीदते हो तो भी आप उस प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को डिस्काउंट वो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जेईई मेंस की एग्जामिनेशन 2020 से जो पहले होती थी उसमें 30 क्वेश्चन आते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू बी 30 क्वेश्चन, और 2020 के बाद से मतलब पिछले साल से ही 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आगे जो मैं अभी आप लोगों को डेटा बताने वाला हूं, यहाँ पे मैंने पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से मैंने ये डेटा को बनाया है। अप्रॉक्सीमेटली जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैंने ऑन एन एवरेज करके बताया। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 पूछे जाते थे, 30 क्वेश्चंस जब पूछे जाते थे तो टॉपिक मोर और लेस 24-25 टॉपिक हैं आपकी, है ना। तो किसी एक चैप्टर से पहले क्या होता था कि 4 क्वेश्चन आ जाते थे, 3 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हो गए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है कि किसी भी चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाए। 3 तो चलो ठीक है, एक रेयर केस में हो जाता है कि कभी कभी आ जाता है। जैसे शायद मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल का एक पेपर था जिसमें सेमीकंडक्टर से शायद 2 या 3 क्वेश्चन आई गेस आ गया था, या करंट से 3 क्वेश्चन आ गई थी। तो वो एक एक्सेप्शन केस कभी कभी हो जाता है, एक आध पेपर में आ जाए। लेकिन तो यहाँ पे मैंने यार टॉपिक वाइज लिखा है और इसे मैंने ग्रीन कलर से दिया है, मतलब इन सारे चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से करने हैं। लेकिन यहाँ पे यार मैंने EMW प्लस कम्युनिकेशन को एक अलग से लिखा है, इसलिए क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हुआ करते थे तो यहाँ से क्या था ना कि एक क्वेश्चन EMW से, एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आ जाता था, 2 क्वेश्चंस आ जाते। इसीलिए आप देखोगे जब मैंने यहाँ पे लास्ट 10 ईयर की डेटा लिए तो नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चंस EMW और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन से 1.48 का है, मतलब कि कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले साल मैंने देखा यार कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे थोड़े से कम पूछे गए। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है किसी पेपर में, लेकिन एक क्वेश्चन एटमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यार कि मॉडर्न फिजिक्स से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर लक आपका बहुत अच्छा हुआ तो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 या 2 क्वेश्चन, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन। उसी तरीके से सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अभी मैं उन चैप्टर्स का भी नाम लूंगा जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनसे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सकती है। इसमें भी यार जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से भी मैंने कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको मैंने स्टार लगाया, देखो रेड कलर से स्टार दिख रहा होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी बचे हुए शायद 1 महीना आप जब देख रहे हो सकता है कि 30 दिन या 40 दिन या 35 दिन या 25 दिन बाकी है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके अगर आपको किसी चैप्टर को पढ़नी है तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर मैंने दिए हैं यार, इन चैप्टर्स को आप लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके रखो। ऐसा हो सकता है कि जिस चैप्टर को मैंने दिया है उससे क्वेश्चन 1 आ जाए, या फिर अगर अच्छा लक हुआ तो 2 या 3 आ जाए, लेकिन इन सारे चैप्टर से मतलब नंबर उठाना, मार्क्स को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। जिसमें से सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एकदम लल्लू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आराम से इससे क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद मैंने KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स को, हालांकि इससे थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं यार, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट बढ़िया है ना, मजा आ जाने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन लगभग सेम कंसेप्ट, 80-70% सेम कंसेप्ट से आप केमिस्ट्री की भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और फिजिक्स मतलब एक तीर से 2 निशाना हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको स्टार लगा के रखा है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट। अब इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ोगे तो कैपेसिटेंस भी पढ़ ही लेना, कैपेसिटेंस पे मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, लेकिन कैपेसिटेंस भी कर ही लेना, है ना। उसके बाद है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स के मुकाबले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आती। और हमारा सेमीकंडक्टर। तो ये उस जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ध्यान रहे यार, ये पिछले 10 साल की जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे चैप्टर्स लिए जिसमें क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं लेकिन कभी कभार पूछे जाते हैं, है ना।
तो यहाँ पे देख लो आप, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कभी 1 या कभी 0 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ पोर्शन को ऐसे मैंने रखे हैं जिससे क्या है ना कि मतलब बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी कभी कभी हो जाती है कि क्वेश्चन आ जाएगी, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे करके। तो सेंटर ऑफ मास उसमें आता है, ग्रेविटेशन उसमें आता है, वर्क पावर एनर्जी, इनमें से जितने भी चैप्टर यार मैं आप लोगों को बोलूँगा, आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, वर्क पावर एनर्जी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, आगे चल के भी आपका काम आने वाला है जी, एडवांस में भी काम आने वाली है ये चीज़ें। कंसेप्ट आपका बिल्ड अगर हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। अलग अलग चैप्टर में जब क्वेश्चंस बनाओगे ना तो वर्क पावर एंड एनर्जी एक ऐसी चैप्टर है हर जगह यूज़ आने वाली है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना। एक और बात यार, जैसे यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर में देखोगे कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे आरबीडी में। तो आरबीडी में पहले कभी कभी ऐसा हुआ करता है यार कि एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ गए, अब ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन एटमोस्ट एक क्वेश्चन आएगा आरबीडी में, और आपका लक खराब होगा तो 2 क्वेश्चन आ जाएगी, है ना। तो आरबीडी में इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता था इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को करने हैं वो आप लोगों ने देख लिया। इसमें से ग्रेविटेशन यार एक ऐसा चैप्टर है जो कि मुझे लगता है कि स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से किया है तो आपसे ग्रेविटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से होगा, है ना। तो आप मेरे हिसाब से ग्रेविटेशन तो आप लोगों को 100% करके ही जाना चाहिए। अब इसमें सारे पेपर में आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 60 to 80% क्वेश्चन, मतलब अगर आपकी 4 दिन होगी, 8 शिफ्ट होगी, 8 शिफ्ट में से कम 5-6 शिफ्ट में तो क्वेश्चन आपको हो सकता है कि दिख जाए, है ना। हालांकि 100% नहीं कह सकते, क्योंकि एनटीए वाले हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं, लेकिन ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है, 5-7 पेज की ही टॉपिक है। अगर आपके पास इसकी नोट्स नहीं है तो शायद मेरी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की होगी, JEEAB360, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाओ, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मेरी नोट्स में देखना, शायद मैंने इस चैप्टर के नोट्स वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी नोट्स मैंने डाल रखे हैं, सेमीकंडक्टर की भी शायद मैंने डाली होगी, 10-12 चैप्टर की, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी मैंने नोट्स डाली है, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं कोलकाता में नहीं हूँ, वहाँ मेरे सारे नोट्स पड़े हुए, तो मैं अभी और ज़्यादा नहीं डाल सकता, उसको डालने में थोड़ा मुझे वक्त लगेगा। बाकी सारे चैप्टर के आप वहाँ पे नोट्स जाके देख सकते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये उन टॉपिक्स में से एक है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पहले भी टाइम वेस्ट किया था, और हो सकता है कि अभी आप अगर आप रिवीजन के बारे में सोच रहे होगे तो शायद इसके ऊपर अभी भी आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। उनमें से है हमारा फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, मोशन इन ए प्लेन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सारी जो टॉपिक्स होती है यार, छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत 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 कम मिलता है। शायद सुन के थोड़ी हैरानी होगी, आप बोलोगे नहीं भैया क्वेश्चन तो आ जाता है, हाँ आता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको अगर आपने नोट्स नहीं भी पढ़ा होगा तो भी वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। ग्राफिकल क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 दिन इन 5 टॉपिक को पढ़ते हो और अगर एक क्वेश्चन आती है तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा जस्टिफाइड है कि 5 दिन पढ़ के आप 4 मार्क्स लेके आ रहे हो बाकी 5 दिन में, है ना। तो इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं यार, इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इनकी यूज़ आती है, फ्रिक्शन की यूज़ मिलेगी आपको, है ना। आप डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको फ्रिक्शन की यूज़ मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कम मिलेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, यही चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है यार कि 2021 में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और ट्राई टू स्कोर 150+, प्लीज़ टारगेट रखना कि 150+ से ज़्यादा आपका स्कोर हो, वरना मुझे लगता है यार कि ये साल जो है ना, मतलब एक अलग साल होने वाला है, क्योंकि ड्रॉपर्स भर भर के एग्जामिनेशन देने वाले। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे ड्रॉपर के अच्छे मार्क्स आएंगे, बट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको मतलब वो 5% 10% हाइक तो दिखेगी। जो चीज़ें शायद पिछली बार 140 में मिलती थी, वो उसके लिए आप लोगों को इस बार 150 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही यार, है ना। तो फिजिक्स में ट्राई करो कि 50 लाओ, 50 से ज़्यादा लाओ, और आ सकता है यार, मुझे ऐसा लगता है आ सकता है, मतलब 10 टॉपिक को ही अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आई गेस कि आप 15-14 क्वेश्चंस आप बना सकते हो, तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता। तो इनमें से टॉपिक चूज करो कि किसको आपको ध्यान देना है, किसको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे ढंग से पढ़ो, है कि नहीं। तो एक और बात, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बोला था कि कहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूँ तो यार बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो ट्वीट्स हुई हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर वगैरह जो भी चीज़ें आई थी उसमें साफ साफ लिखा था, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाए थे कि आपकी जो क्वेश्चंस बनेंगी वो सारे क्वेश्चंस 100% सिलेबस से बनेंगे, लेकिन जो बच्चे 70 या 80% सिलेबस भी करेंगे वो बच्चे भी अपने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपके 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके डिलीटेड टॉपिक से होने वाले हैं। तो जो भी आपके डिलीटेड टॉपिक है वहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिलीटेड टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, डिलीटेड टॉपिक्स आप जाके देख सकते हो यार, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको डिलीटेड टॉपिक्स वगैरह वो मिल जाएगी, है ना। वहाँ से ही मतलब बहुत चंद टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे जेनर डायोड हो गया, या फिर जैसे कि कुछ टॉपिक्स से तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उससे तो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो लोग। अब फिजिकल वर्ल्ड का कोई एक चैप्टर होगा, उससे तो क्वेश्चन आती ही नहीं है, तो उस चैप्टर को ही स्किप कर दो। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को ही स्किप कर दो। साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मतलब टॉपिक को हटाया गया, तो वो वहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस में आती ही नहीं है। तो वैसे टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही नहीं। तो मिला जुला के देखोगे तो वो 20% सिलेबस में भी 10% ही आप अगर पढ़ के जाओगे तो 5 क्वेश्चन बनेगी। मतलब पूरी फिजिक्स में अभी आप लोगों को सिर्फ 10% अगर सिलेबस करते हो तो वहाँ से 5 क्वेश्चन आप जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में बना सकते हो। 5 क्वेश्चन का मतलब 20 मार्क्स होता है, जो कि मैटर करता है ना। सो जो कि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था, वो वादा मैंने पूरा किया। मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक दैट। तब तक के लिए बाय बाय, और आगे की वीडियो में मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ। चलो बाय।